जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप भगवान ठाकुर जी की माँ लक्ष्मी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने स्थान पे। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती है सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से ही उपलब्ध हैं। आप उनको देखकर भी उनके ज्ञान के लाभ का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है मित्रों कि हमारी कोशिश तो यही होती है कि वीडियोस में जो जानकारी है उसको संग्रहित रखा जाए, ताकि बार बार जब भी कभी आपको आवश्यकता पड़े तो आप वीडियोस को देख करके फिर वो जो ज्ञान है जो आप जानना चाहते हैं वो उसको भी आप प्राप्त कर सके। लेकिन आपके प्रेम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। जब आपका प्रेम मिलता रहता है तो एक ऊर्जा हमें अंदर से मिलती रहती है कि और अच्छी अच्छी ढेर सारी वीडियोस लेके आनी है। ज्ञान को पहले ढूंढना है, ज्ञान को फिर छानना भी है कि जो जानकारी बताई जा रही हो वैदिक है या पौराणिक है, या कि आजकल तो बहुत सारे इधर उधर वीडियोस जो हैं वो वैसे ही चल रहे हैं जिनके ज्ञान का कोई, कई चीज़ें तो ऐसी हैं उनका प्रमाण नहीं है। पर हमारी कोशिश क्या होती है कि कुछ ऐसा आप तक लाया जाए जिससे आपका लाभ हो और जिसका एक प्रमाण भी हो कि आप स्वयं जा करके भी उसको चेक कर सकें। तो आज मित्रों बात करें ठाकुर जी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से महापर्व पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे हैं जो सिर्फ कृष्ण पक्ष की ही एकादशियों का व्रत करते हैं, और कुछ ऐसे हमारे भक्त हैं जो सिर्फ शुक्ल पक्ष की ही एकादशियों का व्रत करते हैं, और कुछ ऐसे भी हमारे भगवत भक्त हैं जो सभी ही एकादशियों का व्रत करते हैं। और हर एक एकादशी का अलग अलग फल है, अलग अलग महात्म्य है, और जिसका वर्णन जो है वो कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कई बार किया है। तो इस बार भी कथा के अनुसार कोशिश करूंगा। वैसे तो महात्म्य ऐसा है कि मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा मैं सिर्फ प्रयास करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी वैसा करने का हमारा प्रयास होता है। बहुत बड़े बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं जो और अच्छी अच्छी तरह से कथाएं आपको बताते हैं, लेकिन कोई त्रुटि हो जाए तो ठाकुर जी इसको क्षमा करें। प्रयास करूंगा अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा ये जो कृष्ण पक्ष की जो पौष मास की एकादशी है उसके महात्म्य को बताने के बारे में। तो आइए धैर्य रखिए, वीडियो को जो कथा है उसको शुरू करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एकाग्रचित्त होकर के कथा का श्रवण करते हैं तो जो उस कथा से जुड़ा हुआ जो फल है वो पूरा पूरा आपको प्राप्त होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने जी वीडियो चला लिया, उसके बाद हम किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं या कोई टीवी पे कुछ और देख रहे हैं, तो वो जो कथा का एक रस है, कथा का जो रहस्य है उसको और जो फल है उसको पूरा नहीं ले पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार लाइव भी हर एक जो हैं जन जो हैं वो व्यवस्था सबके लिए बस की बात नहीं है कि पंडित जी को बुलाएंगे, वो घर आएंगे, पूजन रखा जाएगा, फल भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि ये जो आप जो अपनी स्क्रीन पे अब कथा यहीं से श्रवण कर रहे हैं, कि ईजिली आपको जो लोग बेचारे किसी रोग के कारण या समय ना होने के कारण मंदिर नहीं जा सकते हैं या घर पे पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि यहीं से उनको कथा का जो लाभ है, जो कथा को श्रवण उनको कराया जाए। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कृष्ण जी से कि श्री कृष्ण जी, आपने बहुत सारी अलग अलग एकादशियों के महात्म्य को बताया, अब ये जो कृष्ण पक्ष पौष मास की जो एकादशी तिथि है इसका नाम क्या है, इसको करने का क्या लाभ है और क्या फल जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हर एक कथा श्रवण के साथ, हर एक व्रत के साथ में कुछ फल निहित पहले छुपे होते हैं। क्योंकि जब आप तप करेंगे, ठाकुर जी का जप करेंगे, ठाकुर जी के निमित्त व्रत करेंगे तो आपको कृपा जरूर प्राप्त होगी, लेकिन जो नियम बने हैं उनके अनुसार। तो श्री कृष्ण जी ने, ठाकुर जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की ये जो
पौष मास की जो एकादशी है उस दिन फल के द्वारा या जो भी 16 उपचार की जो 16 सामग्रियाँ हैं उनके द्वारा भी जो मेरा पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं, तो उनको निश्चित ही आगे चल करके उनको मुक्ति भी प्राप्त होती है। और ये जो कथा है इसको सिर्फ श्रवण करने मात्र से, पढ़ने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा ये व्रत ऐसा है कि जो 5000 साल तक लगातार तप करे उसके बराबर मेरा ये जो व्रत करते हैं लोग एकादशी का, इस एकादशी का, उनको उसके समान ही फल प्राप्त होता है। 5000 साल तक एक जगह तप और एकादशी व्रत एक जगह। और ये बहुत ही श्रेष्ठतम व्रत है। जैसे ही गरुड़ राज जो हैं पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही कुछ एक श्रेष्ठतम व्रत है जिनको करने से आपको सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। और कथा के अनुसार तो श्री कृष्ण जी ने आगे बताया कि क्यों इसको, जो इसका नाम है उसको सफला एकादशी कहा जाता है। अब जिसके नाम में ही सफल जुड़ा हुआ हो तो आगे सफलता तो फिर मिलनी निश्चित है। पर कैसे मिली, किसको मिली, उसी के बारे में आज श्रवण कर रहे हैं। तो ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करें भाव के साथ। एक बार कहते हैं कि एक चंपावती नाम की नगरी थी जहाँ पर एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। अब महिषमान राजा जो थे वो बड़े अच्छे से अपने प्रजा का पालन करते थे और उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र रत्न जो है भगवत कृपा से उनको प्राप्त थे। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम लुम्पक था, वो अति पापी था। दिन भर अपने प्रजा के लोगों को सताना और लोगों को मारना, पीटना, वैश्यागमन करना और अभक्ष्य भक्षण करना, जो गलत चीज़ें होती है ना हमारे समाज में। तभी तो बार बार कहते हैं ना कि मांस मदिरा का सेवन जो है वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है कई बार, और गलत गलत चीज़ों को भी आमंत्रित करता है। तो लुम्पक जो था वो अभक्ष्य भक्षण करता था, अति पापी था। प्रजा कहीं ना कहीं उसके कृत्यों से बहुत ही परेशान थी, क्योंकि एक तो राजा का पुत्र था तो हर कोई जो है वो कह भी नहीं सकता उसको कि जी इसको मना किया जाए या इसको कैसे रोका जाए, कल को ऐसा ना हो कि कहीं हमें राजा का कोप भोगना पड़े। तो कई बार कई लोग उसके अपराध को छिपा भी लेते थे और कई बार कई लोग राजपुत्र होने की वजह से उसके जो दोषों को प्रकट नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। तो एक दिन महिषमान राजा के कानों तक ये सब कुछ वृतांत पहुंचा कि ऐसे ऐसे लुम्पक जो है वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और प्रजा को सता रहा है और बहुत सारे ऐसे दुर्व्यवहार के कृत्य हैं जो उसको नहीं करने चाहिए वो कर रहा है। क्योंकि एक तो बड़ा पुत्र था, कल को आपने भी देखा होगा कि जो पुरानी राज्य रिवायतों के अनुसार जो बड़ा पुत्र होता था उसको ही राज्य सौंपा जाता था। अब जिसको राज्य सौंपना था, जो बड़ा पुत्र था लुम्पक, तो राजा को उस पर क्रोध आ गया कि कल को इसको राजा बनाने के बारे में विचार चल रहा है, लेकिन ये तो गलत कृत्य कर रहा है। कल को जाके प्रजा का, अभी तो इसके हाथ में पूरी सत्ता भी नहीं, कल को जाके पता नहीं क्या करेगा। तो फिर महिषमान राजा ने धर्म का विचार करके, अपनी प्रजा का विचार करके जो है लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया कि ना ही ये राज्य में रहेगा और ना ही इसकी गलत कृत्यों की वजह से मुझे भी लज्जित होना पड़ेगा कि ये राजा का पुत्र है तब जाके ऐसे कार्य कर रहे हैं। अब लुम्पक ने क्या कार्य किया, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, जिसकी दुष्ट प्रवृत्ति बन जाए उसको कहीं भी रखिए, फिर कई बार वो जो है वो दुष्ट कृत्य ही करता रहता है। तो लुम्पक ने क्या काम किया कि जब राज्य से उसको निकाल दिया तो लुम्पक ने बड़ा विचार किया कि अब कहाँ जाऊँगा। पहले तो मैं अपनी हर जगह धौंस जमाता था, अब तो पर अब क्या करूँगा, कहाँ खाऊँगा, कहाँ रहूँगा। तो लुम्पक ने क्या काम किया कि राज्य के पास में एक वन था और वन में जा कर के वो छिप के रहने लगा। वन में एक पीपल का वृक्ष था बहुत पुराना, जिसकी सारे प्रजा वाले बड़ी पूजा किया करते थे, आसपास के लोग, बड़ी मान्यता थी उस वृक्ष की। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे ही लुम्पक जो है वो रहने लगा। वो क्या करता था, फिर दिन में यहाँ वहाँ वन में छुपा रहता था और रात्रि को जो है वो प्रजा में आकर के फिर लोगों को चोरी करने का, चीज़ें चुराने का, और फिर जो अपने वो दुर्व्यवहार था उसको जारी रखता था। तो एक बार कहते हैं, पर कुछ ऐसे राजमंत्री भी थे जो इस सब वृत्तांत को जानते थे कि लुम्पक जो है वो वन में छुपा हुआ रहता है और रात को आके ऐसे कार्य करता है। लेकिन
राज्य के धर्म के हिसाब से सोच करके कि राजा का पुत्र है, तो वो फिर उस रहस्य को उजागर नहीं करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो लोग भी अपनी सुरक्षा स्वयं कर देते हैं, तो लोग जो है वो पहरे पे पक्के हो गए कि लुम्पक आएगा। तो जब वहाँ पे भी राज्य में लोग अपने पहरे पे पक्के हो गए, तो लुम्पक के लिए फिर अनाज जो वो चोरी करके जुटाता था खाने का, वो भी उसके लिए दिक्कत हो गई। और एक बार तो कहते हैं कालांतर से, क्योंकि देखिए बुरा करेंगे तो उसका परिणाम आपको बुरा एक दिन भोगना ही पड़ेगा। कहाँ तो वो राज्य महल में रहा करता था, लेकिन अपने बुरे कृत्यों की वजह से उसको फिर कई ऐसे कष्टों को भी आगे चल के झेलना पड़ा। तो कहते हैं एक बार 10वीं की रात्रि आई। अभी जो पौष मास है, ये सर्दियों की रात होती है, तो लुम्पक जो है वो वन में गया वहीं पे, और पीपल के पेड़ के नीचे वहीं रह रहा था। लेकिन अब जब राज्य में भी सब लोग पहरे पे आ गए, तो ना उसके पास वस्त्र था, ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ था। तो अब सर्दियों के दिनों में, पौष मास में, जब लुम्पक के पास कोई वस्त्र नहीं था, तो निर्वस्त्र होने के कारण उसको बहुत ही शीत लगा, जिसको वो पूरा सहन नहीं कर पाया। और कहते हैं कि रात्रि में ही 10वीं की रात्रि को वो मूर्छित हो गया। और उसी वृक्ष के नीचे जब वो मूर्छित रहा, तो अगले दिन जब दिन हुआ, तो सूर्य की तपती गर्मी की वजह से उसकी मूर्छा दूर हुई। और एक तरह से जब शरीर को परेशानी होने की वजह से शरीर ही टूट गया, क्योंकि अनाज भी नहीं था, शीत भी लग रहा था, तो लुम्पक जो है वो सही से ना सो पाया ना जाग पाया। और अब खाने की तलाश वो क्या करता था, जरा सा उसके अंदर जो जान बची थी, तो उसने पूरा प्रयास करके वन से ही कुछ फलों को जुटाया। और कहते हैं कि उन फलों को ला करके लुम्पक जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया, लेकिन सूर्य अस्त हो गया। तो पूरा दिन लुम्पक ने कुछ नहीं खाया। और जो फल एकत्रित किए थे, पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया, या पता नहीं कौन से पुराने संचित जो पुण्य थे लुम्पक के, वो जाग गए। तो कहते हैं कि भगवान नारायण का, ठाकुर जी का ध्यान किया लुम्पक ने, और कहा कि महाराज, क्योंकि पीपल के वृक्ष के अंदर तीनों ही देवताओं का वास माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अलग अलग वास माना जाता है। पीपल को इसलिए बड़ा पूजा जाता है। और पीपल वृक्ष के आगे रख करके लुम्पक ने उन फलों को फिर भगवान को अर्पित किया कि महाराज आप ही भोग लगाइए, आप ही तृप्त हो जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब बीमार होता है, जब उसको आराम नहीं मिल रहा होता है, तो फिर उसकी खाने की इच्छा भी नहीं करती है। लेकिन यही वो कृत्य था जो पुण्य कर्म उसके द्वारा, क्योंकि रात्रि से लेकर के पूरे दिन में वो अच्छी तरह सोया भी नहीं था, क्योंकि जब भूख ही आपकी शुदा शांत नहीं होगी तो निद्रा भी नहीं आएगी। उसके बाद में फिर वस्त्र भी नहीं थे, जब ठंड लग रही होगी या आप असहजता महसूस करेंगे तो भी निद्रा नहीं आएगी, कोई आराम ही नहीं आएगा शरीर को। और पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, तो अनायासी लुम्पक के द्वारा व्रत हो गया, जो एकादशी का, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफल एकादशी थी उसे। और जब लुम्पक ने सब कुछ अर्पित कर दिया प्रभु का, अगले दिन सुबह हुई, तो कहते हैं कि उस व्रत के प्रभाव से जो अनायासी लुम्पक के द्वारा हो गया था, और जो फल अर्पित किया था भगवान ठाकुर जी के निमित्त लुम्पक ने, तो कहते हैं कि लुम्पक को वहाँ सुबह फिर एक दिव्य सजा हुआ घोड़ा वहाँ पर पे आया, और सारी साज सजाओं से वो सजा हुआ था। उसके अंदर सभी आवश्यक सामग्रियाँ थी, अच्छी पोशाक और वस्त्राभूषण। तो लुम्पक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसा चमत्कार मैं देख रहा हूँ। पर वो जब भगवत कृपा होगी, तभी तो कहा ना कि कोई ऐसा पुराना जो पुण्य था लुम्पक का, वो जाग गया, जिसकी वजह से उसने ठाकुर जी के नाम का अनायासी उससे व्रत भी हो गया, और वो जो फल अर्पित किया था लुम्पक ने ठाकुर जी के निमित्त, क्योंकि जो उसके पास था उसने वो अर्पित कर दिया, खुद नहीं खाया, उसको क्या पता। वही बात है ना कि जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, तो सभी चीज़ों से, सभी ओर से आपके ऊपर कृपा होने लगती है। जहाँ पर कृपा राम के हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। और फिर वो घोड़े से जो पोशाक लेकर के लुम्पक ने, आभूषणों को धारण करके, लुम्पक फिर उस घोड़े को लेकर के जो है ठाकुर जी को नमस्कार करता हुआ, भगवान आपकी जय हो, ठाकुर जी आपकी जय हो करता हुआ, लुम्पक जो है वो अपने राज्य में वापस आया और अपने पिताजी के पास गया। तो जब राज्य में वापस आया, तो पिताजी जो है वो ठाकुर जी की कृपा से बहुत प्रसन्न हुए लुम्पक के ऊपर, और कहते हैं कि लुम्पक के पिता ने, महिष्मान राजा ने, अपना जो सारा राज्यभार था वो लुम्पक को सौंप दिया,
और खुद वन में चले गए तप करने के लिए। तो ये प्रभाव था सफला एकादशी व्रत करने का, जो लुम्पक को उसका फल ठाकुर जी की कृपा से मिला। और फिर कहते हैं कि शास्त्र अनुसार लुम्पक, क्योंकि महिषमान राजा तो सारा राज्य पाठ छोड़ करके उसके पास चले गए तप करने के लिए, तो लुम्पक जो है वो शास्त्रानुसार, शास्त्र की विधि के अनुसार फिर वहाँ पे राज्य करने लगा और प्रजा का फिर धर्म के साथ पालन करने लगा। और कहते हैं कि उसके बाद जब लुम्पक अपनी उम्र को आगे प्राप्त हुआ तो अपने पुत्र को, जैसे उनके पिता महिषमान राजा ने उनको राज्य सौंपा था, वैसे ही लुम्पक जो है, जिसने इतने पुराने पाप किए थे, कृत्य किए थे, जिसके दुष्परिणाम उसने भोगे, लेकिन सिर्फ एक सफला एकादशी व्रत करने से, तभी तो कहा ना ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कि एक जगह कोई 5000 साल तक तप करे और एक ये व्रत करे सफला एकादशी का, तो एक जैसा ही फल जो है उसको मिलेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर होती है। ये कथा यदि आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है तो ये भी ठाकुर जी की कृपा ही है कि बैठे बैठे आप उसका लाभ लें, जैसे कि लुम्पक राजा ने किया। उसके बाद में लुम्पक ने पूरा राज्य को भोगा और शास्त्र अनुसार राज्य किया। अपने पुत्र को फिर लुम्पक ने आगे चल के राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया, भगवत भक्ति की, और ठाकुर जी की कृपा से बाद में वैकुंठ को प्राप्त किया। तो इसीलिए कहते हैं कि इस सफला एकादशी का एक ऐसा महात्म्य है कि जो बुरे से बुरे कृत्य भी करने वाले लोग हैं वो भी ठाकुर जी की कृपा से जो है बाद में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये सफला एकादशी की व्रत का एक बहुत बड़ा फल है। और इस दिन किया हुआ दान तो फिर तो कहने ही क्या, मैं हर बार वही बात कहता हूँ और इस वीडियो में भी बार बार कह देता हूँ कि आपको याद रहे, कि उसका लाभ रहे, कि जूता, चप्पल, और ये शीत का पौष मास है, इसमें तो जो जैसे ब्राह्मणों को, संतों को, सन्यासियों को जब हम गर्म वस्त्र दान करते हैं या जैसे कंबल दान करते हैं या उनको शीत से दूर रखने के लिए हम कोई ऐसी चीज़ दान करते हैं जैसे रजाई, गद्दा वगैरह या गर्म बिस्तर वगैरह उनको दान करते हैं, तो उसका कई गुना फल जो है वो मिलता है। क्योंकि ठाकुर जी जो है ने बहुत बार कहा कि मुझसे अधिक जब आप संतों को जानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गर्म वस्त्र को इसमें जो दान किया जाता है, गर्म जुराबें, जूता जो है, जैसे कोई ब्राह्मण देवता हैं जिनके पास नहीं है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो सुपात्र है, जिसको उसकी आवश्यकता है, उसको दान करेंगे तो कई गुना फल लगेगा। अब ये नहीं है कि महाराज जी किसी के पास 50 जोड़े पहले से हैं जूतों के, उसको एक को भी नहीं डाल रहे हैं, कभी यहाँ फेंक रहे हैं, वहाँ फेंक रहे हैं, उसको जाके दान करके आ जाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जिसके पास नहीं है व्यवस्था, उसकी व्यवस्था करेंगे। और जो भगवत भक्त है, ब्राह्मण देवता है, सन्यासी हैं, उनको करेंगे। या कोई ऐसा आपको दिखाई दे आपके आसपास में कि कोई गरीब है जिसके पास में वो चीज़ नहीं है, जब आप उसको भी वो चीज़ दान करेंगे तो ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। और व्रत का फल तो आपको मिलेगा अगर करें। अगर व्रत नहीं भी करें, इस दिन किया हुआ जो दान है वो महा फल जो है प्रदान करता है। और जो जल के, जो घड़े की दान की मैं बात करता हूँ हर बार, वो भी, क्योंकि शीत का समय है, कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास जल की व्यवस्था का नहीं होता, तो एक घड़ा जो है वो पानी का आप ऐसी जगह जा कर के दान कर सकते हैं जहाँ पे लोग उस जल की व्यवस्था को जो है वो प्राप्त करें, तो आपको एक अलग आशीष प्राप्त होगी। और इस एकादशी के दिन मैं हर बार कहता हूँ कि चावल का निषेध करें, और चावल ना है, अगर व्रत नहीं भी करें तो चावल हो सके तो ना खाइए, क्योंकि इसमें इस दिन चावल का ही खाना जो है वो वर्जित किया गया है। और सात्विक भोजन करें। रात्रि को अगर हो सके तो जागरण करें, चाहे मध्य रात्रि तक ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करें, राधे राधे नाम का संकीर्तन करें, ताकि ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी की, माँ राधा रानी की कृपा सदा आपके सारे परिवार के ऊपर बनी रहे और कोई भी विघ्न बाधाएं जो है वो आपके जीवन में ना आए। किसी चीज़ की, धन की, ऐश्वर्य की, कभी भी आपके जीवन में कमी ना हो। तो ये था मित्रों वीडियो सफला एकादशी कृष्ण पक्ष पौष मास की। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा कथा को सुनाने का प्रयास किया है, क्योंकि विस्तार से जब कथा सुनी जाती है तो एक अलग ही शांति का आभास जो है सबको होता है, एक अनुभूति जो है वो शांत
ठाकुर जी के नाम की होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो और भी पहले कई एकादशियों के बारे में महात्म्य है चैनल पे, अभी और भी जो आएंगी ठाकुर जी कृपा, माँ लक्ष्मी कृपा होगी तो उनको भी आप तक जो है छान करके लाने की कोशिश होगी कि जो घर बैठे ही अपने लैपटॉप पे, अपने फ़ोन स्क्रीन्स पे जो ठाकुर जी की दिव्य कथाओं का आनंद ले सकें। और ठाकुर जी के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में मेरी यही कामना है कि सदा आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे, निरोग रहे, कोई भी रोग जो है उनके जीवन में ना आए, कोई विघ्न बाधाएं आपके जीवन में ना आए और आप जो है ठाकुर जी का नाम लेते हुए, माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ऐसे ही अग्रसर होते रहें और ऐसे ही सुख और ठाकुर जी की दिव्य जो लीला है उनका आस्वादन करते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।